अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। जर्मन ड्राइविंग थ्योरी कोर्स टेस्ट वीडियो जो हैं, यानी कि जो आपका ऑफिशियल टेस्ट होता है, जो कि 30 सवालों पर मुश्तमिल होता है, जिसमें 20 बेसिक होते हैं, 10 स्पेशल होते हैं। और ये आपको सामने नजर भी आ रहा है। इसमें मुख्तलिफ पॉइंट होते हैं, 2 नंबर का सवाल, 3, 4 और 5 का। तो ये मैंने आपके साथ अभी तक 21 वीडियो जो है वो शेयर की हैं। आज इंशाल्लाह वीडियो नंबर 22 जो है, यानी टेस्ट वीडियो नंबर 22, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटे के बटन को प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वो कहता है जी, विद विच ड्राइविंग टास्क कैन द लैन कीप असिस्ट सिस्टम विद स्टीयरिंग ओवरराइड हेल्प द ड्राइवर। लैन कीप असिस्ट सिस्टम जो होता है, स्टीयरिंग ओवरराइड, ये किस तरह हेल्प करता है ड्राइवर की, और ये कहाँ पे करता है, कौन सी जगहों पे। तो देखें जी, लैन कीप असिस्टेंट सिस्टम जो होता है वो ओवरटेकिंग और टर्निंग के साथ उसका ताल्लुक नहीं है, बल्कि लैन कीप असिस्ट सिस्टम जो होता है ये उन रोडों पे मददगार साबित होता है जब आप स्ट्रेट लाइन जहाँ पे होती है वहां पे गाड़ी चला रहे होते हैं, फिर आपकी गाड़ी जब इधर उधर होती है तो ये फिर आपकी यानी कि मदद करता है, या आप यानी कि आज का जो लेटेस्ट गाड़ियों में ये फंक्शन होता है, व्हेन ड्राइविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। What does the figure 26 indicate in this traffic sign? तो 26 देखें, ये एक ऑटोबान का नंबर है जो कि डूजरडोफ की तरफ यानी डूजरडोफ की ऑटोबान थी जो कि यहाँ पे खत्म हो गई है। तो यहाँ पे इसका सिंपल आंसर आएगा ऑटोबान एग्जिट नंबर 26। यहाँ पे 26 नंबर ऑटोबान खत्म हो गई है। नेक्स्ट एक वीडियो क्वेश्चन है और यहाँ पे वो कह रहा है व्हाट इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। यहाँ पे आप देखें, हम ओवरटेक कर रहे हैं मिडल वाली लाइन की गाड़ियों को, पीछे से गाड़ी हमें लाइटें मार रही है। राइट हम तभी जा सकते हैं जब हमें मौका मिलेगा। एंड वाली गाड़ी कौन सी है? ये व्हाइट वैन। अब इस व्हाइट वैन को जब हम ओवरटेक कर लेंगे, ये देखें ना, मिडल लाइन में एंड वाली ये गाड़ी है, इसको ओवरटेक करने के बाद हम यानी दरमियान वाली लाइन में जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा आई ओवरटेक द वैन, मैं वैन को ओवरटेक करूंगा, एंड देन मूव इनटू द मिडल लाइन, और फिर मैं मिडल लाइन में मूव करूंगा। आ गया था जी, व्हाट मस्ट बी रिमेम्बर्ड विद रिगार्ड टू व्हीकल विद कैनवास कवर। कैनवास कवर होता है जैसे लाइक तरपाल आपने ऊपर डाला होता है सामान के ऊपर, ट्रक के ऊपर। तो आपने क्या याद रखना है जब आप कैनवास कवर इस्तेमाल कर रहे हो? तो वो कहता है अनलोडेड ट्रेलर विद हाई कैनवास कवर सुपरस्ट्रक्चर आर पार्टिकुलरली सेंसिटिव टू साइड विंड। डेफिनेटली जब सामान ट्रक के ऊपर नहीं होगा और आपने सिंपल सिर्फ तरपाल डाला हुआ है, तो अनलोडेड ट्रेलर के ऊपर इस तरह अगर तरपाल आपने डाला होगा तो वो साइड विंड यानी साइडों से आने वाली हवा उसके लिए खतरे का बायस होगी, उसको हवा टकराएगी तो वो उड़ सकता है। आगे आता है जी, व्हेन द व्हीकल हैव कैनवास कवर ए लोड मस्ट नॉट बी स्पेशली सिक्योर्ड। ये गलत है, लोड को सिक्योर करने के लिए तो ये डाला जाता है। इसका आएगा द canvas cover must not obstruct the driver rear view through the outside mirror। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि कैनवस कवर जो है ये ड्राइवर के पीछे से नजर आना जो होता है ना, रेयर व्यू मिरर, यानी जिसे आप पीछे देखते हैं, उसमें किसी किस्म की रुकावट इसकी वजह से ना हो। आगे फिर एक वीडियो क्वेश्चन है और यहाँ पे धुंध है, वो कहता है आप गाड़ी चला रहे हैं ऑटोबान पे, व्हाट इज द करेक्ट थिंग टू डू इन दिस सिचुएशन। यहाँ पे करेक्ट थिंग क्या है? तो यहाँ पे देखें, ऑटोबान पे हम जा रहे हैं, हमें गाड़ियां ओवरटेक आ रही हैं, सामने आपको रेड लाइटें नजर आ रही हैं, ये हैं रेयर फॉग लाइट। जब नजर 50 मीटर तक आ रहा हो तो फिर आपने रेयर फॉग लाइट यानी पीछे वाली फॉग लाइट को ऑन करना होता है। यहाँ पे सबसे पहले आएगा आई में ड्राइव एट 50 किलोमीटर, मैं 50 की स्पीड पे गाड़ी चलाऊंगा, और दूसरा आएगा आई टर्न ऑन द रेयर फॉग लाइट, मैं पीछे वाली फॉग लाइट को ऑन कर दूंगा।
Traveling on a main road after a lengthy period of time of following behind। वो कहता है आप ट्रेवल कर रहे हैं मेन रोड पे और काफी लंबे टाइम से आप किसी के पीछे गाड़ी चला रहे हैं। You are finally able to overtake a very स्लो मूविंग कार। अब आप इस काबिल हुए हैं कि आप एक स्लो चलने वाली गाड़ी को ओवरटेक कर सकें। What should you do? आपको क्या करना चाहिए? तो देखें जी, अगर आपने ओवरटेक उसे कर लिया है या इस काबिल हो गए हैं, काफी देर पीछे थे, तो वो कहता है आफ्टर ओवरटेकिंग आई पुल बैक इन आफ्टर एन एडिक्वेट डिस्टेंस इन ऑर्डर नॉट टू इम्पेयर द अदर ड्राइवर। देखें जब आपने अगर ओवरटेक कर लिया है, आप आगे चले गए हैं, तो अब आपने दोबारा जब पुल बैक करना है, मिडिल लाइन में आना है, तो फिर आपने एडिक्वेट डिस्टेंस होता है मुनासिब फासला छोड़ के, और उस गाड़ी के लिए जिसको आपने ओवरटेक किया उसके लिए किसी किस्म की रुकावट आपने नहीं डालनी। आगे वो कहता है आफ्टर ओवरटेकिंग आई ड्राइव स्पेशली स्लोली इन ऑर्डर टू एम्फाइज। ये वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा कि ना हम गाड़ी स्लो चलाएंगे उसके आगे कि उसको सबक सिखाएंगे भाई तुम इतनी स्लो चला रहे थे हमें तंग किया था, ना हम यहाँ पे ब्रेक लगाएंगे। यू आर ड्राइविंग 80 किलोमीटर बिहाइंड ए मोटर व्हीकल। आप 80 की स्पीड पे एक गाड़ी के पीछे गाड़ी चला रहे हैं। व्हाट इज द मिनिमम सेफ डिस्टेंस? तो आपका सेफ डिस्टेंस कितना होगा? यू मस्ट ऑब्जर्व, जो आपने ऑब्जर्व करना है। तो वो कहता है ए डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर। देखिए 80 की स्पीड हो या 100 की हो, शहर से बाहर जितनी भी स्पीड होगी उसका आपने एक बड़ा दो फासला रखना है, यानी हाफ, जिसको हम 2 सेकंड से भी तशबीह दे सकते हैं, यानी ये डिस्टेंस ऑफ 2 सेकंड। एट ए रेड लाइट इन ए बिल्ड अप एरिया, एक रेड लाइट पे शहर के अंदर, another driver apparently want to provoke you into a street race। एक दूसरा ड्राइवर जो है ना आपको स्ट्रीट रेस के लिए जो है ना वो आपको ललकार रहा है, कह रहा है कि मेरे साथ रेस लगाओ। तो वो कहता है व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए? तो इसका सिंपल जवाब है कि भाई ऐसे लोगों के बिहेवियर को टोटली इग्नोर कर दें। इफ द हॉर्न डज नॉट वर्क, अगर आपका हॉर्न काम नहीं कर रहा गाड़ी का, व्हाट कैन बी द रीजन फॉर दिस? देखें अगर लाइट काम ना कर रही हो, हॉर्न काम ना कर रहा हो, सबसे पहले तो उसका फ्यूज जो है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा इसमें आ जाता है द हॉर्न्स ऑपरेटिंग डिवाइस इज डिफेक्टिव, जहां से ऑपरेट आप हॉर्न करते हैं उसमें भी खराबी हो सकती है। लेकिन डिफेक्टिव स्टार्टर इसलिए नहीं आएगा, देखें गाड़ी की चाबी ना भी लगी हो तब भी हॉर्न और लाइटें जो है वो काम करती हैं। यू वांट टू कपल अप ए ट्रेलर विद बाल कपलिंग, व्हाट इज करेक्ट? आप एक ट्रेलर को जो कि बाल कपलिंग होता है, जैसे वो होता है बाल की तरह उसको ऊपर आप डालते हैं, जैसे अटैच करते हैं, तो वैसे ट्रेलर को आप खींचना चाहते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट क्या है? तो वो कहता है द क्लॉ ऑफ द कपलिंग मस्ट फिट सिक्योरली अराउंड द बॉल, लॉकिंग डिवाइस मस्ट बी एंगेज। यानी वो जो बाल है ना जिसको आपने ट्रेलर को अगली गाड़ी के ऊपर रखना है, वो बाल को फिर उसको आपने सिक्योर करना है और फिर लॉकिंग डिवाइस जो है उसको लॉक करना है। फिर वो कहता है जो जैक होता है ना जो जिसके ऊपर ट्रेलर खड़ा होता है जब आप गाड़ी से उसे अलहदा करते हैं, तो वो कहता है द जैक व्हील मस्ट बी सेट सो दैट इट कैन आल्सो रन व्हेन ड्राइविंग। ये बिल्कुल गलत है। हमने जिसके साथ ट्रेलर खड़ा होता है वो तो एक छोटा सा पहिया होता है, ऐसे स्टैंड बना होता है, उसको हमने इस तरह नहीं सेट करना कि वो भी साथ साथ चले, बल्कि उसको हमने ऊपर कर देना है। सेकंड ऑप्शन नहीं आएगा। तीसरे में आता है द इलेक्ट्रिक मस्ट बी कनेक्टेड, जो इलेक्ट्रिक यानी जो तारे हैं वो कनेक्ट होनी चाहिए ताकि ट्रेलर की पीछे लाइटें जो है वो ऑन हो। What is the maximum distance a load may project backward beyond the rear reflector without projection marker being necessary? यानी कितना मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो लोड अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं बैकवर्ड तो आपको पीछे जो है वो जरूरी है कि आपने उसके ऊपर कोई रिफ्लेक्टर लगाना होता है। तो यहाँ पे इसका आ जाता है 1 मीटर। आगे आता है जी व्हाट मस्ट यू बी प्रिपेयर्ड फॉर, आपने किस लिहाज से यहाँ पे तैयार रहना है? तो यहाँ पे कहता है फॉर पर्सन्स क्रॉसिंग, यहाँ पे लोग रोड क्रॉस कर सकते हैं। विजुअल ऑब्स्टेकल का मतलब होता है यहाँ पे नजर आने में खराबी है, मसला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखे दोनों साइडों पे गाड़ियां हैं, लोग भी हैं, यहाँ पे बाद दफा अचानक को रोड पे आ सकता है। फॉर व्हीकल डोर ओपनिंग, यहाँ पे अचानक गाड़ियों के दरवाजा भी किसी गाड़ी का भी ओपन हो सकता है।
इन विच सिचुएशन इज ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, कौन सी सिचुएशन में ओवरटेकिंग जो है वो मना है। तो वो कहता है जी इफ आई कैन नॉट कंप्लीट द ओवरटेकिंग मैनवर बिफोर ए हिल क्रेस्ट, अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं यानी आगे ऊंचाई आई है उससे पहले अगर आप ओवरटेकिंग मुकम्मल नहीं कर सकते तो अपनी ओवरटेकिंग को तर्क कर दें। इफ आई एम अनएबल टू मेंटेन द नेसेसरी स्पेस टू द साइड, अगर रोड नैरो है और हम ओवरटेक करते हुए साइड पे फासला नहीं रख सकते, डिस्टेंस हमारा कम हो जाता है साइड पे, तो ऐसी सूरत में भी ओवरटेकिंग मना है। इफ आई कैन नॉट कंप्लीट द ओवरटेकिंग मैनवर बिफोर द स्टार्ट ऑफ नो ओवरटेकिंग सेक्शन, अगर हम नो ओवरटेकिंग का साइन जो आगे आ रहा है उससे पहले ओवरटेकिंग मुकम्मल नहीं कर सकते तो फिर भी ओवरटेकिंग हमें मना है। What must you observe, आपने क्या ऑब्जर्व करना है, पार्टिकुलरली खास तौर पे व्हेन ड्राइविंग थ्रू ए टनल, जब आप गाड़ी टनल में चलाते हैं। तो वो कहता है साइन फॉर सेफ्टी इंस्टॉलेशन सच एज इमरजेंसी एग्जिट एंड इमरजेंसी टेलीफोन। तो जो साइन होते हैं सेफ्टी इंस्टॉलेशन के, जैसे कि इमरजेंसी एग्जिट कहाँ से आपने बाहर निकलना है और इमरजेंसी टेलीफोन, इनका आपको पता होना चाहिए जब आप टनल में गाड़ी चलाते हैं। उसके बाद वो कहता है यू मे बी डिस्ट्रैक्ट बाय वेरी लाउड नॉइज, टनल के अंदर क्योंकि शोर भी जरा होता है, आवाज टकराती है, उससे आप अपनी लाइन से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, इधर उधर हो सकते हैं। फिर वो कहता है टनल के अंदर लाइट का इफेक्ट इतना होता है, लाइटें इतनी होती हैं तो उससे भी आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। एट विच प्लेस वेयर देयर आर नो ट्रैफिक साइन, अगर कोई ऐसी जगह जहाँ पे कोई ट्रैफिक साइन ना हो, रेगुलेटिंग प्रायोरिटी डज द रूल राइट बिफोर लेफ्ट अप्लाई, हमेशा याद रखें जहाँ पे कोई ट्रैफिक साइन ना हो तो वहां पे रूल राइट बिफोर लेफ्ट अप्लाई होता है। तो कौन सी ऐसी जगह हैं, तो इसमें आता है जहां पे भी क्रॉस रोड और जंक्शन होगा और अगर वहां पे ट्रैफिक साइन नहीं होंगे तो वहां पे राइट बिफोर लेफ्ट रूल अप्लाई होगा, और ये ज्यादातर रेजिडेंशियल एरिया के अंदर अप्लाई होता है। यू वांट टू टर्न लेफ्ट, आप लेफ्ट टर्न करना चाहते हैं। इन व्हाट सीक्वेंस डू यू प्रिपेयर टू टेक द लेफ्ट टर्न, आप लेफ्ट किस तरह टर्न करेंगे, क्या करेंगे आप। तो देखें जी सबसे पहले तो आपने ट्रैफिक को ऑब्जर्व करना होता है, पहले ऑप्शन में जो आ रहा है इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ टर्न, फिर आप डायरेक्शन टर्न का इंडिकेट देते हैं, फिर आप लाइन में एंटर होते हैं, इसलिए इसका पहला ही ऑप्शन आता है क्योंकि सबसे पहले आपने ट्रैफिक को पीछे ऑब्जर्व करना होता है। आगे आता है जी वेयर मे यू पार्क हियर, कहाँ पे आप यहाँ पार्किंग कर सकते हैं। गौर से देखें राइट साइड पे ये आपको एक नजर आ रहा है तीर का निशान आइनबान स्ट्रासे, तो आइनबान स्ट्रासे में आप राइट भी पार्किंग कर सकते हैं, आप लेफ्ट भी कर सकते हैं। इसका आएगा इन माई डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑन द लेफ्ट एंड राइट हैंड हार्ड शोल्डर। यू वांट टू टर्न लेफ्ट, आप लेफ्ट टर्न करना चाहते हैं। हु इज रिक्वायर्ड टू वेट, यहाँ पे कौन इंतजार करेगा। तो यहाँ पे आप लेफ्ट टर्न करना चाहते हैं तो हम एक छोटे रोड से आ रहे हैं, पीछे देखे ना शीशे में, तो एक जंगल वाली रोड से आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम ही वेट करेंगे, अगला वेट नहीं करेगा। व्हाट शुड यू एंटीसिपेट, आपने यहाँ पे क्या तैयार करनी है। तो यहाँ पे भी अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे भी रोड के ऊपर एक गाड़ी है, लेफ्ट साइड पे बंदा खड़ा है, फिर आगे मोटरसाइकिल है, दोनों साइडों पे गाड़ियां पार्क हैं। पेडेस्ट्रियन कुड क्रॉस द रोड इन फ्रंट ऑफ द वैन, वो कहता है हो सकता है इस व्हाइट वैन के आगे से कोई अचानक रोड पे आ जाए। जो मोटर बाइक वाला है कुड स्वर्व टू द लेफ्ट, वो अचानक यहाँ पे लेफ्ट हो सकता है, हम उसे ओवरटेक करने की कोशिश करें वो अचानक लेफ्ट हो सकता है। पर्सन बिसाइड द वैन कुड इनक्रोच फर्दर ऑन टू द रोड, ये जो वैन के साथ बंदा है ना ये भी मजीद रोड की तरफ आ सकता है। वाई आर यू रिक्वायर्ड टू स्टॉप हेयर, आप यहाँ पे स्टॉप क्यों करेंगे। तो यहाँ पे ये साइन स्टॉप एंड गिव वे का आगे फिर है, हम सीधा जा सकते हैं या लेफ्ट जा सकते हैं। गौर से देखें उस तरफ से क्या आ रहा है, रेड कार आ रही है और वो हमारी तरफ इशारा लगा के आ रही है। तो स्टॉप एंड गिव वे के मुताबिक होता है राइट और लेफ्ट से आने वाली ट्रैफिक को लो करना। तो यहाँ पे आएगा हम इसलिए स्टॉप करेंगे बिकॉज ऑफ द रेड कार। What do you have to particularly remember at crossroad and junction in build-up area, वो कहता है आपने खास तौर पे क्या याद रखना है क्रॉस रोड और जंक्शन में जो कि बिल्डअप एरिया में हो यानी शहर के अंदर। तो हमेशा याद रखें जो इंटरसेक्टिंग रोड होते हैं ना
इंटरसेक्टिंग रोड जो होते हैं उनकी हमेशा प्रायोरिटी होती है, मे हैव प्रायोरिटी, इवन दो दे आर नैरो एंड वेल लेस वेल डेवलप्ड। वो चाहे इतने ना भी अच्छे बने हों, ने ना भी हों, लेकिन उनकी हमेशा प्रायोरिटी होती है, ये माइंड में रखें। व्हाट इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन, तो यहाँ पे स्टॉप का साइन है और स्टॉप के साइन का मतलब ये है राइट लेफ्ट वाले को भी आपने हक देना है और सामने से तो आप किसी के वैसे भी नहीं गुजर सकते चाहे ये स्टॉप का साइन ना भी हो। तो यहाँ पे आएगा आई हैव टू गिव वे द बस, हम बस को भी गिव वे देंगे, हम साइकिल वाले को भी रास्ता देंगे, गिव वे का मतलब है रास्ता देना, और हम स्टॉप करेंगे स्टॉप लाइन पे जो कि ये व्हाइट लाइन है। आगे आता है जी यू वांट टू एग्जिट ए पार्किंग स्पेस, आप एक पार्किंग से निकलना चाहते हैं एंड मूव इनटू द मूविंग ट्रैफिक, और मूविंग ट्रैफिक में जाना चाहते हैं, व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए। तो वो कहता है आई हैव टू टेक नोट ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड मी, बिल्कुल हम पीछे देखेंगे जो ट्रैफिक आ रही है। आई हैव टू इंडिकेट बिफोर मूविंग अप, हम रोड पे जाने से पहले इशारा देंगे। आई एम नॉट इन डेंजर द मूविंग ट्रैफिक, हम रोड पे चलने वाली ट्रैफिक को खतरे में नहीं डालेंगे। टू व्हीकल्स अप्रोचिंग वन अनदर एट एन इंटरसेक्शन, दो गाड़ियां अप्रोच कर रही हैं एक दूसरे को, एक इंटरसेक्शन होता है चौक में, आमने सामने आ रही हैं। बोथ व्हीकल वांट टू टर्न लेफ्ट, दोनों लेफ्ट जाना चाहती हैं। इन व्हाट एक्सेप्शनल केसेस, कौन से ऐसे केसेस हैं जिनमें डू दे हैव टू टर्न वन आफ्टर द अदर, यानी नॉर्मल तो होता है आमने सामने टर्न हो जाती हैं, तो कौन से केसेस में आमने सामने टर्न नहीं हो सकती। अगर वो सामने से आ रहे हैं, हम इधर से जा रहे हैं, हम लेफ्ट जाना चाहते हैं, वो भी लेफ्ट जाना चाहता है अपनी लेफ्ट साइड पे। इसमें सबसे पहले आता है या तो रोड ट्रैफिक सिचुएशन हमसे डिमांड करती है कि आप आमने सामने नहीं कर सकते, या फिर वो कहता है इफ द लेआउट ऑफ द इंटरसेक्शन डिमांड इट, या फिर आपसे रोड का जो लेआउट है वो आपसे डिमांड कर रहा है। फिर वो कहता है इफ द व्हीकल आर क्रॉसिंग अवर एन इक्वल प्रायोरिटी, तो देखें जी इक्वल प्रायोरिटी का इसके साथ अलग नहीं, यहाँ तो रोड की जो लेआउट है ना, यानी सड़क जिस तरह की है उसके ऊपर इस तरह का मामला है कि आप आमने सामने नहीं कर सकते, और बाद दफा ट्रैफिक सिचुएशन होता है, ट्रैफिक का रश भी हो सकता है, ये भी वजह हो सकती है। फॉर विच पर्पज इज ए हॉर्न अलाउड टू बी यूज आउटसाइड बिल्डअप एरिया, आउटसाइड होता है शहर से बाहर, हमें हॉर्न जो है वो ओवरटेकिंग के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और वार्निंग के लिए भी, कॉलिंग के लिए हम कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। वाई डू यू हैव टू रिड्यूस योर स्पीड हेयर, आप अपनी स्पीड यहाँ कम क्यों करेंगे, तो यहाँ पे स्पीड रिड्यूस करने की वजह ये है कि लेफ्ट साइड पे एक आइसक्रीम वाली गाड़ी खड़ी है, राइट साइड से दो बच्चे दौड़ते उस तरफ आएंगे, फिर एक राइट साइड से बच्चा पीली शर्ट जिसने पहनी हुई है वो अचानक इस वाइट गाड़ी के आगे से रोड की तरफ जो है वो आएगा। तो यहाँ पे वो कहता है कि हम क्यों स्पीड अपनी स्लो करेंगे, रिड्यूस स्पीड करेंगे, तो इसका आएगा बिकॉज ऑफ द चाइल्ड। आगे आता है जी विच प्रोहिबिशन आर एंडेड बाय दिस ट्रैफिक साइन, कौन सी पाबंदी यहाँ पे खत्म हो गई है इस ट्रैफिक साइन के साथ, तो हमारी स्पीड की पाबंदी भी खत्म हो गई है और नो ओवरटेकिंग, यानी अब हम ओवरटेक भी कर सकते हैं इस साइन के बाद और स्पीड भी जितनी चाहे बढ़ा सकते हैं। व्हाट एंड्स हियर, यहाँ पे क्या एंड हो रहा है, तो यहाँ पे ए नो वेटिंग एरिया जो था, यानी कि जो आप वेट नहीं कर सकते थे, अब इस साइन के बाद आप आगे वेट कर सकते हैं। योर व्हीकल लूजेज ऑयल, आपकी गाड़ी ऑयल लूज कर रही है, ऑयल निकल रहा है। हाउ मच ड्रिंकिंग वाटर कैन बी पोल्यूटेड बाय ए सिंगल ड्रॉप ऑफ ऑयल, कितना पानी जो है वो एक सिंगल ऑयल के ड्रॉप से खराब हो सकता है, तो इसमें 600 लीटर यानी मैक्सिमम पानी जो है वो एक भी ऑयल का अगर कतरा गिर जाए तो खराब हो सकता है। विच ऑफ दीज इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ एंटीसिपेटरी ड्राइविंग, कौन सी मिसाल जो है वो अच्छी ड्राइविंग की मिसाल है, तो वो कहता है जी आई अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई द अटेंशन ऑफ अदर रोड यूजर एज सुन एज पॉसिबल, हम हासिल करते हैं दूसरों की तवज्जो अटेंशन कि वो क्या करना चाहते हैं एज सुन एज पॉसिबल। दरमियान वाला ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि वो कहता है कि मेरी जो ऑब्जर्वेशन की लिमिट है वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर है, ऑन द व्हीकल ट्रेवलिंग डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ मी, जो मेरे सामने जा रहा है मेरी तवज्जो उस पर होनी चाहिए, ये गलत है।
आई रिस्पॉन्ड एज सुन एज पॉसिबल, मैं रद्द-ए-अमल दूंगा जितनी जल्दी हो सकता है। प्रोबेबल चेंज होता है मुमकिन तब्दीली इन द रोड ट्रैफिक सिचुएशन के अंदर। तो ये देखें जी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जर्मन ड्राइविंग थ्योरी जो कोर्स है उसकी जो टेस्ट वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आज हमने 22 वीडियो अपनी मुकम्मल कर दी हैं। इंशाल्लाह ये सिलसिला 30 वीडियो तक जारी रहेगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। इसी के साथ अपने होस्ट मलिक मंसूर अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।